नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 54 और आज के इस लेक्चर में हम सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने को जा रहे हैं। और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, जो हमारी जेसी उपाध्याय सर की बुक है वहाँ से लिए हैं, यानी एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स बाय जेसी उपाध्याय, और उसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहले इन 3 को करते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ए पार्टिकल मूव्स इन ए सेंट्रल फोर्स defined by F is equal to minus k r square r cap. It start from rest on a circle r is equal to a, so that when it reaches the circle r equal to b, its speed will be this. हमें प्रूफ करना है कि अगर r इक्वल टू a पर ये रेस्ट पर है और वहां से इस सेंट्रल फोर्स के अंदर सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है, जब वो r इक्वल टू b पर पहुंचेगा तब उसकी स्पीड ये हो जाएगी। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, करते हैं, चलो आओ सॉल्यूशन। सबसे पहले समझो क्या बोल रखा है इसने। ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स, F इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को? F इक्वल टू दे रखा है माइनस का k r स्क्वायर r कैप। ठीक है, ये मेरे पास क्या है? सेंट्रल फोर्स है। अब देखो जरा, जब पार्टिकल, माना ये क्या है? सेंटर ऑफ फोर्स है। इनिशियली पार्टिकल यहां से a डिस्टेंस पर है और कहां पर है? रेस्ट में है। ध्यान देना बात को, ये सेंटर ऑफ फोर्स है और इनिशियली पार्टिकल यहां पर है और डिस्टेंस कितनी, यानी इस केस में r इक्वल टू कितना है? a है। और वो क्या कर रहा है? यहां से भी स्टार्ट होता है मूव करना इस तरह से। लेकिन जैसे क्वेश्चन को पढ़ते पता चल रहा है कि r की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहले r इक्वल टू a है, फिर r इक्वल टू कितना हो गया? b हो गया। यानी या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। अब देखो बढ़ रहा है घट रहा है कैसे पता चलेगा? फोर्स नेचर कैसा है? माइनस साइन आ रखा है, यानी कैसा फोर्स है ये? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। कैसे नेचर का फोर्स है? अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। अगर ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है तो ये कहां की ओर आ रहा होगा? सेंटर की ओर आ रहा होगा, न कि सेंटर से दूर जा रहा होगा। यानी पहले पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, जैसे यहां पर आया, अब कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा। माना किसी एक इंस्टेंट पर इसकी जो डिस्टेंस है, बोलते रेडियस है, वो कितनी हो गई है? b हो गई है। जब ये b पर पहुंचा तब इसकी स्पीड कितनी होगी, ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ये बात समझ में आई? मैं अज्यूम कर ले रहा हूं इस पोजीशन को मैंने पोजीशन 1 बोल दिया, इस पोजीशन को मैंने पोजीशन 2 बोल दिया। तो एट पॉइंट ए या फिर एट पोजीशन ए 1, एट पॉइंट 1, अगर पॉइंट 1 पर मैं एनर्जी की बात करूं, यानी टोटल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल की बात करूं, तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बाद 2 टाइप की एनर्जी होंगी, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। ये बात समझ में आई आपको? तो टोटल एनर्जी E एट पॉइंट 1 विल बी इक्वल टू, देखो क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है वो कि एट r इक्वल टू a इट इज एट रेस्ट, यानी अगर ये रेस्ट पर है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर वेलोसिटी 0 हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू 0, यानी यहां पर इसके बाद सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, विच इज एट पॉइंट 1। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 1। कैसे निकालोगे? हमें भैया फोर्स दे रखा है, सेंट्रल फोर्स F इक्वल टू ये दे रखा है मेरे को, यानी सेंट्रल फोर्स का मैग्नीट्यूड F r इक्वल टू कितना है? माइनस का k r स्क्वायर है, जहां माइनस क्या दिखा रहा है कि फोर्स कैसे नेचर का है? अट्रैक्टिव नेचर का है। हमने एक चीज पढ़ी थी कि दिस F r इज इक्वल टू माइनस का dv ओवर dr, वैसे पार्शियल डेरिवेटिव आता है, लेकिन अगर हम ये बोलें कि दिस v इज ए ओनली फंक्शन ऑफ r, देन द पार्शियल डेरिवेटिव विल बी सिमिलर एज इक्वल डेरिवेटिव। तो यहां से मेरे पास dv इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और माइनस को भी इधर भेज दो, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का एफ आर इंटू डी आर, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो dv अगर इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो dv इज इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन, ये कितना आया? माइनस का के आर स्क्वायर इंटू डी आर स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और अज्यूम कर लो जो पोटेंशियल हो रहा है कहां से कहां चेंज हो रहा है? 0 टू v चेंज हो रहा है, यहां बोल सकते हैं v नॉट टू v चेंज हो रहा है। और जो r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक्चुअल में हम यहां पर
कभी भी पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालते, हम हमेशा क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल के बारे में इतना सब कुछ कि जब भी हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं निकालते, हम हमेशा क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए होता है। लेकिन अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो हम एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस में हम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो पोटेंशियल से ले रहे हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा वो किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल के बराबर होगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो पोटेंशियल जीरो होगा कहां पर होगा, एट आर इक्वल टू जीरो पर होगा, और हम है कहां पर अभी, एट आर इक्वल टू ए पर है। ठीक है, कहां पर है, एट आर इक्वल टू ए, और एट आर इक्वल टू जीरो जो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेफरेंस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो यहां मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो आफ्टर डूइंग इंटीग्रेशन दिस विल बी इक्वल टू वी, बिकॉज वी माइनस जीरो आएगा और एक के बाहर आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, आर की पावर 3 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। लिमिट फ्रॉम जीरो टू ए आ जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास v इक्वल टू कितना आ गया, के ए की पावर 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दिस इज अवर पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इतनी है। तो ये मेरे पास E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये के ए की पावर 3 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी दिस इज टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब कहां बात करेंगे, एट पॉइंट 2, ए बोल रहा हूं 1 है, ठीक है, एट पॉइंट 2 बात करो। तो एट पॉइंट 2 कहां पर है, 2 पॉइंट इधर पर है। देखो जब 2 पॉइंट पर पहुंचा वो मूव भी कर रहा है और उसकी कुछ पोजीशन भी है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ फोर्स, इट मीन इट हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो E2 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 और प्लस कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट, सॉरी 1 लिख रहा हूं, कितना आएगा, 2 आएगा एट पॉइंट 2। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो यहां से मेरे पास E2 विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल इनटू वेलोसिटी एट पॉइंट 2 का स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट 2 कितना हो जाएगा, यहाँ ए की जो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो कितना आ गया ये, के बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सही इट सम इक्वेशन नंबर, इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी ऑल नो दैट कि इन सेंट्रल फोर्स मोशन एनर्जी इज कंजर्व, और वी कैन से मैकेनिकल एनर्जी विल कंजर्व। अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी तो दिस E1 विल बी इक्वल टू E2, यानी एनर्जी विल बी कंजर्व ड्यूरिंग ऑल, मतलब हर पॉइंट पर क्या होगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर हर पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व रहेगी फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या निकल के आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू E2। तो E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू मेरे पास है के ए की पावर 3 अपॉन में कितना आ गया, 3 आ गया। दिस इज इक्वल टू E2, E2 की वैल्यू ये दे रखी है कितनी मेरे पास, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस कितना आ गया ये, के बी, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा ये 3 आएगा, ठीक है, बी की पावर 3 अपॉन में कितना आया, 3 आया। ओके, और फिर मुझे निकालना क्या है, वी निकालना है। तो यहाँ से मेरे पास हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के ए की पावर 3 अपॉन में कितना आया, 3 आ गया, और माइनस का कितना आ गया ये, के बी की पावर 3 अपॉन में कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो अगर मैं आप यहाँ से क्या निकालूं, वी स्क्वायर निकालूंगा तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 बाई एम, 2 बाई एम, और यहाँ से दोनों ओर से के अपॉन 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो ये के अपॉन 3 ये कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, ए की पावर 3 माइनस कितना बच गया, बी की पावर 3 बच गया। तो यहाँ से मेरे पास वेलोसिटी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2k अपॉन थ्राइस ऑफ m इंटू ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। यही क्या है हमारा, प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर है कि वेलोसिटी एट r इक्वल टू बी, या स्पीड एट r इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू दिस। कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक, समझ में आ गई बात, ओके। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम बढ़ते हैं कहाँ की ओर, अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, इसको मिटाऊं मैं, हो गया ना, ये मिटा देता हूं। पढ़ो तब तक क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है
और ये क्वेश्चन आपने कर लेना चाहिए क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव कर रखा है। देखो भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ ऑर्बिट इज 0.0125, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। ओके, इसेंट्रिसिटी दे रखी है भाई। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, हमें इसेंट्रिसिटी दे रखी है E इज इक्वल टू कितना रखा है 0.0125, यानी जो इसेंट्रिसिटी है वो क्या है लेस देन 1 है। और जब भी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है तो ऑर्बिट का शेप कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है। तो यहाँ पर शेप कैसा होगा, इलिप्टिकल होगा। तो जो ऑर्बिट है वो कैसे इलिप्टिकल शेप का है। इसकी दो एक्सेस होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं मेजर एक्सेस, और इसे हम क्या बोलते हैं माइनर एक्सेस, इसे हम क्या बोलते हैं मेजर एक्सेस। और जो सन होता है वो इस इलिप्स के किसी एक फोकस पर होता है, मान लिया वो कहाँ पर है, इधर पर है, और किसी एक टाइम पर जो प्लेनेट है वो कहाँ है, इधर है। एंड दिस इज अ लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट एंड लेट अस से दिस इज आर एंड दिस इज एंगल मेड बाय दिस लाइन फ्रॉम दिस मेजर एक्सेस। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पेरीहीलियन, और इसको हम क्या बोलते हैं एपीहीलियन। हमने ये पढ़ा था कि एट पेरीहीलियन जो रेडियस है या डिस्टेंस है, रेडियस नहीं बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे, वो मेरे पास क्या है मिनिमम है, दिस इज आर मिनिमम। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास क्या है आर मैक्सिमम है। एंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट ए पॉइंट वेयर दिस डिस्टेंस आर इज मिनिमम, तो एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी maximum, and at this point if r is maximum then velocity will be minimum। क्लियर है इतनी बात। तो इन्हीं का रेशियो निकालना है, यानी मुझे क्या निकालना है v max अपॉन v min क्या करना है फाइंड करना है, v max अपॉन v minimum क्या होगा ये मुझे फाइंड करना है। और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दे रखी है। अब कैसे फाइंड करेंगे समझेंगे जरा। अब हम अगर थोड़ा बहुत पीछे जाएं और अपने लेक्चर्स को थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करें तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि r इज इक्वल टू, यानी दिस जनरल फॉर्मूला फॉर दिस r विल बी इक्वल टू कितना था L अपॉन 1 प्लस का E कॉस थीटा माइनस का थीटा नॉट था, लेकिन मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ थीटा रख रहा हूँ क्योंकि थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। ठीक, तो इन दिस केस दिस r इज द इक्वेशन, दिस r इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस E कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन ऑफ कोनिक। अगर इस इक्वेशन में E इज लेस देन 1 देन दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट कोनिक सेक्शन विच इज इलिप्स। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर r मिनिमम की बात करता हूँ तो बताओ r मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी। r मिनिमम होने के लिए इस टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा। ओके, और ये मैक्सिमम कब होगा, नीचे वाला टर्म, ये मैक्सिमम कब होगा व्हेन कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो r मिनिमम विल बी इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 1 पुट कर देंगे, सॉरी L अपॉन 1 प्लस कितना आ गया E आ गया, दिस इज अवर r मिनिमम। उस तरीके से अगर मैं क्या निकालूं सॉरी r मैक्स निकालूं देन दिस r मैक्स विल बी इक्वल टू, देखो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी इस पॉइंट पर होगी, और इस पॉइंट पर जो थीटा होगा यानी कॉस थीटा होगा उसने क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए, यानी कॉस थीटा मिनिमम कितना होगा -1। सो फॉर दिस कॉस थीटा विल बी -1 एंड r मैक्स विल बी L अपॉन 1 माइनस का E। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। नाउ अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ r मिनिमम अपॉन r मैक्स फाइंड कर दे रहा हूँ, फायदा होगा इसलिए फाइंड निकाल रहा हूँ। तो r मिनिमम की वैल्यू कितनी है, दिस इज L अपॉन 1 प्लस E, और r मैक्स की वैल्यू कितनी है L अपॉन 1 माइनस E। तो दोनों का रेशियो कितना निकल के आ गया, L से L कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 1 माइनस E अपॉन 1 प्लस E, ऐसा कुछ निकल के आया। नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट दिस पॉइंट पेरीहीलियन विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट एपीहीलियन, और एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास m v r के बराबर होता है। तो एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट को मैं P बोल दूं, इस पॉइंट को मैं A बोल दूं, तो एंगुलर मोमेंटम एट P विल बी इक्वल टू m, यहाँ वेलोसिटी कितनी है मैक्सिमम है, और इनटू कितना आ जाएगा ये यहाँ पे r कितना है मिनिमम है, तो दिस विल बी r min। क्लियर। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम एट
एपीहिलियन, दिस विल बी इक्वल टू m, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, मिनिमम है, और जो डिस्टेंस है या r है वो क्या है मेरे पास, मैक्सिमम है। एंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दीज बोथ द एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास m v max इंटू r min एंड दिस विल बी इक्वल टू m v min इंटू r max। ओके, देखो m से ये m कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से v max अपॉन v min निकालूं, v max अपॉन v min निकालूं, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, r max अपॉन r min, r minimum। ठीक है, तो v max अपॉन v min इक्वल टू r max अपॉन r min, यानी इसका अगर उल्टा करके यहां पुट कर दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा, जो हमको चाहिए वो निकल के आ जाएगा। तो कर दो फिर फटाफट। तो अगर मैं यहां से r max अपॉन r min निकालूं एंड दिस r max अपॉन r min विल बी इक्वल टू v max अपॉन v min एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसका उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस का e अपॉन 1 माइनस का e आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v max अपॉन कितना आ गया, v min आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस e की वैल्यू कितनी है, 0.0125 और अपॉन में कितना आ गया ये, 1 माइनस का 0.0125 एंड दिस विल बी इक्वल टू, इसको ऐड करो कितना आ जाएगा ये, 1.0125 एंड अपॉन माइनस कर दो भाई, अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया कितना बचा है 7, 9 में से 2 गया 7, फिर यहाँ पे कितना बचेगा 9, 9 में से 1 गया कितना बचा 8, और यहाँ कितना आ गया 9 और 0.0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास v max अपॉन v min इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 10125 और अपॉन में कितना आ गया 9875 एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर मैं बिना कॉन्टेक्स्ट दिए सीधे ये फॉर्मूला लिख के बताया था तो आपको थोड़ा बहुत क्या हो सकता था, कठिनाई का सामना करना पड़ सकता था, या बिना थ्योरी पढ़े अगर हम यहाँ जाते तो आपको कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन थ्योरी पढ़ी होगी तो ये तो कुछ है ही नहीं, जस्ट आपको क्या करना है, इधर उधर अलग अलग कॉम्बिनेशन बैठा के एक फॉर्मूला ड्राइव करना है और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर निकल के आ जाएगा। और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और कभी कभी सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है कि r max अपॉन r min का रेशियो क्या होता है, या फिर v max अपॉन v min का रेशियो क्या होता है। ठीक है, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आपको बस क्या करना है, ट्रायल एरर करके एक फॉर्मूला यहां पर भी डिराइव करना है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 3, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो भाई क्या बोल रहा है, इस सैटेलाइट हैज इट्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑर्बिटल स्पीड v max एंड v min। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। रिस्पेक्टिवली इफ द सैटेलाइट हैज ए पीरियड ऑफ t then so that it moves in an elliptical orbit having semi-major axis with length t by 2 pi under root of v max into v min, यानी a इक्वल टू इतना होगा। देखो अगर मेरा सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये इसकी मेजर एक्सेस है, ये इसकी माइनर एक्सेस है, और यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस होती है इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सेस ए बोलते हैं। ठीक है, और सन कहीं यहाँ फोकस पर होता है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिस इज लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लेनेट, और ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, दिस इज v max वाला केस है, और यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम,
एंड दिस वन इज वी मिन। देखो ध्यान देना, ये वेक्टर छोटा आएगा, अगर मैं वेक्टर लगा रहा हूँ तो दिस वेक्टर विल बी स्मॉलर। ओके, क्यों? वेलोसिटी कम है यहाँ पर। नाउ ये मेरे पास क्या है, दिस इज आर मिन है भाई, और यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास क्या है, आर मैक्स है। और हमें प्रूव करना है कि जो मुझे यहाँ पर ए दे रखा है, और जब इसका टाइम पीरियड कितना है, टी। टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में लिया गया टाइम इज नोन एज टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड टी है और ये वी मैक्स है, ये वी मिन है, तो ए इक्वल टू कितना होगा, टी अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ वी मैक्स अपॉन वी मिन होगा। ये मुझे प्रूव करना है। ओके, समझो कैसे प्रूव करेंगे। जब भी हमें ए और टी के बीच रिलेशन की बात होती है, तब यहां पर हमको किसकी याद आती है, कैपलस के थर्ड लॉ की याद आती है। तो फ्रॉम कैपलस थर्ड लॉ वी ऑल नो दैट कि दिस ए इज, या फिर स्क्वायर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 3, ऐसा बोल सकता हूं। या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर, ना ऐसे नहीं आएगा। ये मेरे पास क्या होता है, एक रिलेशन होता है, ठीक है, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। और इस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया था कि दिस ए विल बी इक्वल टू, यहाँ कितना आता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आता है, ए की पावर 3/2। ये हमने टी इक्वल टू आएगा, ठीक, टी इक्वल टू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टी इक्वल टू दिस थिंग। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ चाहिए। अगर ऐसा चाहिए था तो तब तो कोई बात ही नहीं थी। हमें ऐसा कुछ चाहिए, यानी यहां पर इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं यहां पर ए निकालूं, देखो अगर मैं यहां से ए की पावर 3/2 निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू टी अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ, कितना आ गया ये, सॉरी, के अपॉन एम आ गया, उल्टा हो जाएगा ना, और बस ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो ये तो मेरे पास है और यहां हटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे कैलकुलेशन करना है कि अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम कैसे करेंगे, समझेंगे जरा। यहां के है और यहां कितना है, ये एम है। के और एम कहां आता है, जब वी मैक्स और वी मिन की हम बात करते हैं। थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर आप कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी और पुरानी बातों को याद करना पड़ेगा। कौन सी पुरानी बातें, समझो जरा। एक चीज़ हमने डिस्कस की थी कि L अपॉन आर, या बोल सकते हैं R इज इक्वल टू L अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। और R मैक्स की अगर बात करता हूँ तो R मैक्स इक्वल टू कितना होता है, L अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ई आता है। और अगर मैं यहाँ पर आर मिन की बात करता हूँ तो आर मिन इज इक्वल टू कितना होता है, एल अपॉन 1 प्लस ई होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, जे निकालूँ किसी एक पॉइंट पर, तो जे विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये एम, या फिर कहाँ पर निकालूँ, एपीहिलियन पर या पेरीहिलियन पर जे निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू एम इंटू वी मैक्स इंटू आर मिनिमम, आर मिनिमम। और दूसरा अगर मैं कहाँ पर निकालूँ, जे इक्वल टू पेरीहिलियन पर निकालूँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, एम वी मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए भाई वी मैक्स इंटू वी मिन। तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या हो सकता है। तो यहाँ से मल्टीप्लाइंग बोथ द थिंग्स, तो यहाँ से मेरे पास जे स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम इंटू एम, क्या हो जाएगा भाई, एम स्क्वायर हो जाएगा। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, वी मैक्स इंटू वी मिन इंटू में कितना आ जाएगा, आर मैक्स इंटू आर मिन, आर मैक्स इंटू आर मिन आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये तो मुझे चाहिए क्या, वी मैक्स इंटू वी मिन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जे स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, आर मैक्स अपॉन आर मिन आ जाएगा, ठीक है।
थोड़ा बहुत आ रहा है। अब एक काम करो, ये आर मैक्स आर मिन निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास वी मैक्स इंटू वी मिनिमम इज इक्वल टू कितना आ गया, जे स्क्वायर, और अपॉन में कितना आ गया देखो, दिस इज एम स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है, आर मैक्स है। आर मैक्स की वैल्यू कितनी है देखो, दिस इज एल अपॉन 1 माइनस ई, और आर मिन की वैल्यू कितनी है, उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं सही है, कितना आ जाएगा, एल अपॉन कितना आ गया, 1 प्लस ई, सॉरी 1 प्लस ई आ गया, ठीक है। अगर इतना आया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो, दिस इज वी मैक्स इंटू वी मिन इज इक्वल टू कितना आ गया, ये जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और ये कितना आ गया यहाँ पर एल स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा देखो, ये मेरे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, और जो कि कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है, ठीक हो गया। अगर इतना आ गया, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ इनकी वैल्यू पुट करनी है। क्या होती है इनकी वैल्यू, एक चीज़ हमने पढ़ी है कि जो एल होता है वो क्या होता है, जे स्क्वायर अपॉन एम के बराबर होता है, और जो ई होता है वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, मैंने बोला था आपको याद कर रखना, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ई इंटू जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसके स्क्वायर की बात करूंगा तो रूट हट जाएगा, ठीक, सॉरी। तो यहां से मेरे पास वी मैक्स इंटू वी मिन इज इक्वल टू कितना आया, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एल स्क्वायर है और एल की जगह ये है, तो कितना आ जाएगा, ये जे की पावर 4 आ जाएगा, अपॉन एम स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर के स्क्वायर, फिर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो 1 माइनस को 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 2 ई जे स्क्वायर अपॉन एम के स्क्वायर, कितना बचेगा 2 ई जे स्क्वायर अपॉन में एम के स्क्वायर बचा, एम के स्क्वायर। अब कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही होगी, फटाफट से कैंसिल कर दो। देखो जहाँ जैसे कि यहाँ पर एम से एम क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल हो रहा है, एम से एम कैंसिल हो गया, के से के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो ये जे स्क्वायर जे की पावर 4, जे की पावर 4 से ये जे की पावर 4 भी क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा। बचागा यहाँ से 2 ई बचा, यहाँ से मेरे पास ए बचा, तो ये वी मैक्स इंटू वी मिन इज इक्वल टू कितना आया, 2 ई अपॉन एम आ गया, कितना आ गया 2 ई अपॉन एम आ गया, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई, ये यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है, तो हमको पता है, हमने पढ़ा है कि ई इज इक्वल टू, मैंने वहाँ पर ऐसे स्टार लगा लिखाया था कि ई इज ओनली ए फंक्शन ऑफ ए, तो कुछ ऐसा आया था, ई इक्वल टू माइनस का के अपॉन 2a, ई इज इक्वल टू कितना आया था, माइनस का के अपॉन 2a, तो उठा के यहाँ पुट कर देंगे, ई इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन 2a। एक मिनट, यहाँ माइनस साइन भी आएगा मेरे ख्याल से ना, क्योंकि ये माइनस आएगा, तो ये -1 माइनस ये पूरा टर्म आएगा, तो ये नेगेटिव साइन भी आएगा इधर पे, ठीक है। जब मैं यहाँ पर ई स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँगा, ओके, ये नेगेटिव साइन आएगा, तो ये कितना आ गया माइनस, तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पर पूरा माइनस, तो यहाँ मेरे पास वी मैक्स इंटू वी मिन इज इक्वल टू माइनस का 2m और इंटू ई की जो कितना आ गया माइनस का k अपॉन 2a आ गया, ठीक है। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मेरे पास वी मैक्स इंटू वी मिन इज इक्वल टू कितना आया, ये माइनस का k अपॉन, मैंने प्लस का k अपॉन m आ गया,
सॉरी एम ए आ गया, के अपॉन एम ए। ठीक, अब यहाँ कहीं मेरे पास के अपॉन एम है या एम अपॉन के है, कितना है, के अपॉन एम है, तो यहाँ से के अपॉन एम इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इंटू वी मैक्स इंटू वी मिन आ गया। ये चीज निकल गया है के अपॉन एम, ये के अपॉन एम। अब उसको यहां से उठाओ और इधर पुट कर दो तो ये मिटा रहा हूं, ठीक है। तो नाउ दिस ए की पावर 3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया, टी अपॉन 2 पाई। नाउ अंडर रूट के अंदर ये चीज आ जाएगी पूरी, क्या है मेरे पास, देखो ये a इंटू वी मैक्स इंटू वी मिन। ठीक है, ये रूट a है, इसको नीचे ले आओ, यानी कितना आ गया, ये a की पावर 3/2 अपॉन a की पावर 1/2 इधर आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू t इंटू 2 पाई, और अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, वी मैक्स इंटू वी मिन आ गया। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये -1/2 पर आएगा, और 3 में से 1 गया 2, और 2/2 1 हो गया, यानी a इक्वल टू कितना आ गया, t अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ दिस इज v मैक्स इंटू v मिन, एंड दिस इज अवर आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा भाई, आंसर हो जाएगा। ओके, ये प्रूव करना था, थोड़ा मशक्कत का खेल है, लेकिन जब आंसर निकल के आता है उसके बाद सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे बेहतर कोई चीज नहीं हो सकती। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब मैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन लिखता हूँ और वीडियो को पॉज करता हूँ। आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट ए सेंटर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स एट वन ऑफ इट्स फोकस गिवन बाई माइनस का k अपॉन आर स्क्वायर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। वेर k इज कॉन्स्टेंट सो दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाई दिस v स्क्वायर इक्वल टू k अपॉन m ब्रैकेट 2 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन a, हियर a इज सेमी मेजर एक्सेस। तो इस तरह से मेरे पास एक पार्टिकल है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है जो कि इलिप्टिकल पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, और यहां से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, सेमी मेजर एक्सेस ए कहलाती है, और जिसके अबाउट रोटेट कर रही होगी सेंटर ऑफ फोर्स किसी एक फोकस पर है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने क्या बोला, आर बोला, और ये मेरे पास पार्टिकल है। और हमें बताना है कि किसी पॉइंट पर जो वेलोसिटी v होगी वो किसके बराबर होगी, उसका स्क्वायर इसके बराबर होगा। और यहाँ पर जो a लिखा है वो क्या है, सेमी मेजर एक्सेस है, और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फोर्स एंड पार्टिकल है। कैसे करेंगे, देखो हमें गिवन क्या है, पहली चीज तो हमें f गिवन है, f इक्वल टू माइनस का k अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ f की बात करूंगा, एंड हियर दिस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू k अपॉन आर स्क्वायर, एंड हियर नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ओके, ये बात समझ में आई। अब कैसे निकालेंगे ये समझो। अगर मैं थोड़ा बहुत, अगर मुझे एनर्जी पता हो इसकी, और एनर्जी मुझे पता होती है, देखो अट्रैक्टिव फोर्स है, और इस टाइप के फोर्स के लिए हमने एनर्जी निकाली थी। क्या निकाली थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, सॉरी लेक्चर में नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि दिस एनर्जी इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विल बी ओनली डिपेंड अपॉन ए, एंड दिस इज रिटन एज माइनस का k अपॉन 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, E इक्वल टू माइनस का k अपॉन 2a, और कब एप्लीकेबल होगा, जब फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा और अट्रैक्टिव नेचर का होगा, देन एनर्जी E विल बी इक्वल टू माइनस का k अपॉन 2a, हियर k इज दिस कांस्टेंट एंड a इज सेमी मेजर एक्सेस। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालना बड़ा सिंपल है, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि अभी तक हमने निकाली है नहीं, ये निकालनी पड़ेगी। और टोटल एनर्जी मुझे पता है कितना होता है, k अपॉन
ट्वाइस ऑफ ए होता है। दिस इज इक्वल टू, ये कैसे आया, ये प्रूफ हमने कर रखा है, लेक्चर में कर रखा है, इसलिए वो प्रूफ नहीं बता रहा, मैं जस्ट यहाँ पर आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ। और ये छोटी छोटी चीजें याद भी होनी चाहिए ताकि आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो सके, ठीक। तो कितना आ गया ये, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और प्लस कितना आ गया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे निकालनी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था कि डी वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस का एफ आर इंटू डी आर होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अगेन यहाँ क्या आएगा वी नॉट, यहाँ क्या आएगा वी नॉट क्या है, वी नॉट इज पोटेंशियल एट रेफरेंस पॉइंट। अब देखो फोर्स किसको फॉलो कर रहा है, इनवर्स है आर का, यानी आर के स्क्वायर का इनवर्स है। तो इसका मतलब पोटेंशियल जीरो कहां पर होगा, इन्फिनिटी पर। तो यहां क्या आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और एट इन्फिनिटी पोटेंशियल विल बी जीरो, यानी एट रेफरेंस पॉइंट पोटेंशियल विल बी जीरो। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, v इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा अगर ये वैल्यू पुट करोगे, तो प्लस का k और इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1/r स्क्वायर और इंटू कितना आ गया ये dr आ गया, एंड दिस v विल बी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/r, ये आ गया k/r आ जाएगा, माइनस का k/r। दिस इज अवर पोटेंशियल एनर्जी। इसको उठा के कहाँ पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे। तो माइनस का k/ ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू, ये मेरे पास आया कितना, ये आ गया 1/2 m v स्क्वायर और इसके बाद फिर माइनस का k/r आ जाएगा। मुझे v निकालना है भाई, इसको इधर भेज दो। तो दिस इज हाफ ऑफ m v स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये प्लस हो जाएगा इधर आके k/r, ये माइनस है तो माइनस का k/ कितना आ गया ये 2a आ गया। अब एक काम करो, इस v स्क्वायर निकालना है, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया ये ट्वाइस ऑफ 2/m, और दोनों ओर से k कॉमन है तो k बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया 1/r माइनस का 1/2a आ गया, 1/2a आ गया, ठीक है। ऐसे करना है, हाँ थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मेरे पास v स्क्वायर इक्वल टू k/m, 2 को अंदर भेज देंगे तो कितना आ गया ये 2/r माइनस, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1/a आ गया। तो दिस इज स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम या एट एनी पॉइंट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और इसको मैं कह सकता हूँ अंडर रूट ऑफ कितना आ गया ये k/m इंटू 2 डिवाइडेड बाई r माइनस का 1/a, एंड दिस इज अवर वेलोसिटी, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, ठीक। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। अब पढ़ो कौन सा वाला, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ो कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 5। इसको मिटाऊं मैं, देखो क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ो, आप खुद कर लोगे इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस ई की वैल्यू पुट नहीं करनी, ई को एज इट इज रख देना है भाई। सेम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात हो रही है, बस पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा है, अलग है। देखो इस केस के लिए हम ई की वैल्यू ये पुट नहीं कर सकते, ध्यान देना बात को, इसके लिए हम ई इक्वल टू k/2a पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते भाई, क्योंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं है, ये किस पर बात डिपेंड कर रहा है, r की पावर 4 का इनवर्स है, ओके। तो दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इनवर्स स्क्वायर अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फोर्स, ठीक, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है और अट्रैक्टिव है। तो ये कर लोगे आप, ठीक है। पोटेंशियल निकाल दोगे, अगेन वही फॉर्मूला लगा के पोटेंशियल निकल जाएगी, ई की जगह ई पुट कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, दिस इज फॉर होमवर्क, और करके आप मुझे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, या फिर जहाँ जहाँ आपको टेलीग्राम में, जहाँ जहाँ ऑप्शन अवेलेबल है मुझसे कॉन्टैक्ट करने के, आप वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं कहाँ की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और ये लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन भी होने वाला है। क्या बोल रहा है, An electron of charge -e is moving around a nucleus of atomic number z. Find time period in case of elliptical orbit. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, वो भी एक इलिप्स में मूव करता है। आप समरफील्ड थ्योरी पढ़ोगे जब आप हायर लेवल में जाओगे, वैसे आपने पढ़ ली होगी, जाओगे मतलब क्या, ठीक है। हम सब जानते हैं दिस इज मेजर एक्सेस, दिस इज माइनर एक्सेस, और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, इस पर कितना चार्ज होगा, जेड ई के बराबर चार्ज होगा, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर है, और डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक r है, दिस एंगल इज थीटा, और ये ऐसे इस तरह से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस पॉइंट पर, और इस पर कितना चार्ज है, -e चार्ज है।
तो हमको टाइम पीरियड निकालना है भाई। और अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, देन द फोर्स F वेक्टर विल बी इक्वल टू, कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। थोड़ा सा इसको मैं अगर मॉडिफाई करूं तो F इक्वल टू माइनस का कितना आ गया ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर मैं ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको मैं k रख दूं तो k इक्वल टू कितना आ गया ये जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो यहाँ से मेरे पास F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का k अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। और इस टाइप के फोर्स के लिए हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल रखा है इन टर्म्स ऑफ सेमी मेजर एक्सेल, जिसको हम कैपलस थर्ड लॉ बोलते हैं। तो फ्रॉम कैपलस थर्ड लॉ वी ऑल नो दैट कि दिस टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना आएगा यहाँ पर m अपॉन k, और यहाँ a की पावर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम सब ने पढ़ा हुआ है। अब सिर्फ मुझे k चाहिए था भाई। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, k ये है, k की वैल्यू पुट कर दो, वही क्या हो जाएगा मेरा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ये कितना आया m अपॉन k की जो कितना आ जाएगा जेड ई स्क्वायर एंड अपॉन में कितना आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज a की पावर कितना आया 3/2 आ गया। तो टाइम पीरियड t विल बी इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट ऑफ दिस इज m इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसको मैं a की पावर 3 लिख सकता हूँ और रूट मैंने इसके साथ लिख दिया, और अपॉन में कितना आ गया ये जेड ई स्क्वायर आ गया एंड दिस इज फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। ठीक, ये क्या है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही क्वेश्चन और किताब बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करिए, डिफरेंट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको कोई असाइनमेंट मिलता है वहाँ से सॉल्व करिए, और नेट में आप सर्च करोगे तो आपको हजारों क्वेश्चन मिल जाएंगे सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड। वो जितने हो सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और उतने ही बेहतर तरीके से आपको उस सब्जेक्ट की, उस कॉन्सेप्ट की समझ होगी। ठीक है, तो ये क्या था आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।